అగ్నిపథ్పై వెనక్కి తగ్గిపోమని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. త్రివిధ దళాలలో సైన్యం సగటు వయసు తగ్గించడం, సాంకేతిక వినియోగాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా అగ్నిపథ్ను తీసుకొచ్చినట్లు తేల్చి చెప్పింది. సైన్యంలో సంస్కరణలపైన 2 ఏళ్ల పాటు అధ్యయనం చేసిన తర్వాతనే అగ్నిపథ్ను తీసుకొచ్చామని మిలిటరీ వ్యవహారాల విభాగం కార్యదర్శి లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అనిల్ పురి వెల్లడించారు. అంతకుముందు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ త్రివిధ దళాల అధిపతులతో సమావేశమయ్యారు. తర్వాత అనిల్ పురి త్రివిధ దళాలకు చెందిన అధికారులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఆర్మీలో అగ్నివీరుల నియామకంపై సోమవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని లెఫ్టినెంట్ జనరల్ బన్సీ పొన్నప్ప తెలిపారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీలు ఉంటాయన్నారు. డిసెంబర్ మొదటి వారం నుంచి మొదటి బ్యాచ్ కింద 25,000 మందికి, రెండవ బ్యాచ్కు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ శిక్షణ ఉంటుందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 83 రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. में ये काम शुरू हुआ था, हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे. वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया. कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई. उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ. अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है. 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके. ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए. ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे. क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए. इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क. पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें. उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी. तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे. सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28. नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं. कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए. एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं. कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल. सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं. एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की. इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा. देखिए हमें चाहिए क्या? यूथ. यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है. इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है. जिसको नेक्स्ट नाउ देखिए, आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है एनसीओ से ऊपर, मतलब नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है. हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए. एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का. अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा. गो नेक्स्ट. सी, आज देश के अंदर आपको मालूम है कि फौज की कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये आप सबको मालूम है. फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है. हाउएवर, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं. प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल, 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूं, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है. बट इतने तादाद में लोग हैं. इंडियन आर्मी में तकरीबन 14,000, इंडियन नेवी में तकरीबन 3,000, एयरफोर्स में तकरीबन 500 से 600. ये लोग आज भी बाहर जा रहे हैं. इनकी उम्र क्या है? 35.
36, 38 ऐसी उम्र है। ये लोग सब जा रहे हैं। आज तक हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की ब्रदर ये बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप इन तीनों को ऐड करो, ये 15,000 16,000 तो वैसे ही बन गए। जब हम लोग बात कर रहे हैं 40-46 हजार की 4.5 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। गो नेक्स्ट। सी कमिंग बिफोर मैं पे एंड अलाउंसेस पे आता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की। सी आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से। नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है, तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। तो इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं है। उसके अलावा हमने पिछले सालों में क्या करा है? अपना फ्लैब कट करा है। फ्लैब का मतलब देखो, टीथ टू टेल रेशियो की बात होती है, टेल कम करी है और कम होगी आगे आने वाले टाइम में। दूसरी, जॉइंटनेस बढ़ी है। कुछ सालों पहले आईडीएस हेडक्वार्टर नहीं होता था, वो बना है। तो इस तरीके की जो बीच बीच में चेंजेस हैं वो सब करी जा रही हैं। स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। For the benefit of viewers in English, the notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence. And before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force, will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. Thank you, sir. I'll request Vice Admiral D.K. Tripathi from the Indian Navy, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. हम लोगों ने भारतीय नौसेना ने, आपकी नौसेना ने
जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, कैन यू हेयर मी नाउ? ओके, सॉरी, फिर से शुरू करता हूं मैं। तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है, और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं, और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं, और मुझे आशा है कि बोथ मेल एंड फीमेल अग्निवीर्स will report at INS Chilka. Thank you. I'll request Lieutenant General C.B. Ponnappa, Adjutant General, Indian Army now. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1 जुलाई we will have the notifications from all the recruiting offices, और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा। ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है, जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय दिसंबर 1st वीक और दिसंबर 2nd वीक। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ February 23। In this whole, approximately 40,000 of the recruits for the Agnipath system will be inducted. ये जो रैलीज है हमारा तकरीबन 83 रैलीज होना है all across the country. All states are going to be covered, and we will endeavor to touch every last village in the country. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. You can switch off your mic. Okay, ladies and gentlemen, the house is open for questions. Please raise your hand. So once I indicate who is to speak, please give out your name and, okay, Nandita, DD. I'm Nandita Dagar from Doordarshan News. Sir, are the armed forces recommending anything to the government and the Ministry of Defence
that the people who have been identified for causing arson, sabotage, vandalizing railway coaches and buses and other such criminal activities, that they be barred from any recruitment of Agniveers or Agnipath ever in the future. Are you thinking on those lines or not, sir? Thank you. Chanpuri, sir. नंदिता, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, बट मैं इसका जवाब हिंदी में दूंगा. Sorry. पहली चीज, ओह सॉरी, नंदिता, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा. दो चीजें इसके अंदर. पहली, भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन. नो स्पेस फॉर नो आर्सन. एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस. अब जो नंदिता ने पूछा, इसको कैसे करा जाए.